दिख रही है क्या? यस सर। सर। यस सर। ओके, चलिए, ओके फाइन। सो बेसिकली अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ नोडल एनालिसिस। तो सर्किट एनालिसिस के, सर्किट सॉल्विंग के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। किसी भी सर्किट को आप किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा कि इस मेथड से पर्टिकुलर कीजिए, तो आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा। तो हम सेकंड मेथड जो पढ़ने जा रहे हैं वो है नोडल एनालिसिस। पहला मेथड हमने पढ़ लिया मैश एनालिसिस। इससे पहले एक और मेथड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, अब ये दूसरा और तीसरा मेथड अब हम पढ़ने जा रहे हैं, नोडल एनालिसिस। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया कि नोडल एनालिसिस भी सर्किट एनालिसिस का एक मेथड है। ओके, ये बेसिकली अप्लाई करता है, यूज करता है केसीएल को, जबकि मैश एनालिसिस किसे यूज करता था? केवीएल को। तो केवीएल का एप्लीकेशन है, केसीएल का एप्लीकेशन है नोडल एनालिसिस। ओके, जैसे वहां पे हम मैश आइडेंटिफाई करते थे, यहाँ पे नोड्स आइडेंटिफाई करते हैं। और नोड्स की वोल्टेज जो होती है वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, उसके फॉर्म में इक्वेशन बनता है। जैसे वहां पे मैश की जो करंट होती थी वो वेरिएबल्स होते थे, उसमें इक्वेशन बनता था। तो यहाँ पे नोड्स की वोल्टेज होती है और उसके अकॉर्डिंग हम अपना इक्वेशन वगैरह बनाते हैं, वो अभी आगे क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करें यस क्वेश्चन। सर। सीधा क्वेश्चन ही करते हैं, क्योंकि उसी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, कोई एक सर्किट बना लेते हैं। सेम सर्किट जो मैंने लास्ट टाइम किया उसको भी नोडल से कर सकते हैं। किसी भी सर्किट को किसी भी मेथड से मैं सॉल्व कर सकता हूं। चलिए अभी इतना ही सर्किट लेते हैं, या और 3 मैच कर दूं, बताइए आप। चलिए 3 कर लेते हैं। ओके, ठीक है, कुछ वैल्यूज असाइन कर लेते हैं। सपोज ये 20 वोल्ट है, ये 50 वोल्ट कर लिया। चलिए 5 5 वोल्ट ले लिया इसे। जस्ट होल्ड ऑन। मैं यहाँ पे मैं एक करंट, ये रेजिस्टेंस लगा देता हूँ अभी के लिए। ये क्या है, इसका कितना, चलिए रेजिस्टेंस एज्यूम करते हैं। 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 8 ओम, देन 10 ओम। फाइनली ये सारी वैल्यूज हो गई। तो ये नेटवर्क है आपका। ओके, इस प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना है नोडल एनालिसिस। माइट माइट भी क्वेश्चन ऐसे पूछे, यूजिंग नोडल एनालिसिस। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यूजिंग नोडल एनालिसिस फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस। फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंसेस। इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, या किसी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में करंट पूछे, या हर एक रेजिस्टेंस में, जस्ट लाइक मैश एनालिसिस की तरह। ओके, ठीक है यहाँ तक। तो ये सर्किट है। तो अब मुझे एक बात बताइए, अगर इस सर्किट को अगर आप मैश से करें तो कितने मैश हैं? थ्री। थ्री। सर थ्री। 3 मैश हैं तो, और 3 मैश हैं तो 3 इक्वेशन बनेंगे, है ना? यस सर। अगर मैश से करें तो। बट नोडल एनालिसिस क्या है? सिंप्लीफाई और सिंपल और सिंपल मेथड है। इससे क्या करता है, हमारा जो कैलकुलेशन का जो टाइम है वो सेव होता है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ इक्वेशन रिड्यूस हो जाता है n-1 एज कम्पेयर टू मैथ। अगर मैथ में 3 इक्वेशन बने तो यहाँ केवल 2 इक्वेशन बनेंगे। अगर मैथ में 2 इक्वेशन बनते तो यहाँ पे केवल एक इक्वेशन से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ये टाइम जो होता है ये सेव करता है, और बेस्ट मेथड है। आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं ये, अगर एक बार समझ में आ गया तो। जैसे आपको मैथ समझ में आ गया है, वैसे ही ये भी अगर समझ में आ गया तो इससे भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सर्किट है, इसे मुझे नोड से करना है। और आप जानते हैं नोड क्या है ना? नोड क्या होता है? नेटवर्क का वो पॉइंट जहां 2 एलिमेंट्स मिलते हैं, उन्हें नोड्स बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे पॉइंट जहां 2 से ज्यादा, यानी 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट मिलते हैं, उसे जंक्शन बोलते हैं या प्रिंसिपल नोड बोलते हैं। ये सारी चीजें मैंने पहले इसीलिए बता रखा था। अच्छा, तो बेसिकली हम यहाँ अगर नोड आइडेंटिफाई करें, ये नोड है कि नहीं है?
बोलो बेटा। यस सर। ये भी यस होगा, सर। ये भी होगा, यस सर। ये भी होगा, है ना। यस सर। और फाइनली ये नीचे पूरा एक नोड है, मैं डॉटेड दिखा दे रहा हूँ। दिखाने की जरूरत नहीं होती ऐसे डॉटेड, ये अंडरस्टूड होता है कि ये पूरा एक कॉमन नोड है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। ओके, ठीक है। यस सर। यस सर। अच्छा, अब क्या करते हैं, किसी एक नोड को हम ग्राउंड करते हैं। सपोज ये जो कॉमन नोड है इसे ही ग्राउंड कर दिया, यूजुअली हम इसे ही ग्राउंड करते हैं जो कॉमन नोड है, क्योंकि यहाँ से सबकी वोल्टेज मुझे लिखनी है। तो अगर यहाँ ग्राउंड कर दिया, अब इसकी वोल्टेज मैं आगे लिखूंगा। ग्राउंड करने का मतलब क्या हुआ बेटा, कि ये जो पॉइंट्स है ना, ये सारे नोड्स, ये जो पॉइंट्स हैं सारे, ये 0 वोल्ट पे हो गए, इनका पोटेंशियल कितना हो गया, 0 वोल्ट। ठीक है। और मतलब हमने आइडेंटिफाई किया सबसे पहले स्टेप में कितने नोड्स हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक किसी पर्टिकुलर नोड को, किसी भी एक नोड को हमें ग्राउंड कर देना होता है। और इस जो जिसे ग्राउंड करते हैं उसे रेफरेंस नोड बोलते हैं। ठीक है। तो अब इसके बाद हमें एक रेफरेंस नोड सेलेक्ट करना होता है जिसे ग्राउंड कर देते हैं, इसे डॉटम नोड भी बोलते हैं। ठीक है। ओके, बताइए, यहां तक कोई डाउट। नो सर। बोलो भाई। सर ये रेफरेंस नोट का आपने दूसरा नेम क्या बताया है? टॉटम। DATUM। यस। ओके सर। ये यू है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे पॉइंट्स हमारे 0 वोल्ट पे हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके इसलिए इसे रेफरेंस नोड भी बोलते हैं, इसके रेफरेंस में बाकी नोड्स के मुझे वोल्टेज लिखने हैं। तो जैसे ये नोड है, इस नोड का वोल्टेज कितना होगा इसके रेफरेंस में। देखो, इस पॉइंट से इधर चलते हैं तो 20 वोल्ट का राइज हो रहा है कि नहीं। यहाँ 0 था, यहाँ से यहाँ पहुंचा तो 20 वोल्ट का राइज हुआ। यस सर। तो इस पॉइंट का वोल्टेज कितना हो जाएगा बेटा, 20। 20 वोल्ट हो जाएगा ना। सिमिलरली यहाँ देखिए, यहाँ 0 है, यहाँ से यहाँ चला 50 वोल्ट का राइज, यहाँ 50 वोल्ट हो जाएगा। बताइए। यस सर। राइज तो क्लियर दिख रहा है ना, मैं लोअर से हायर जा रहा हूँ, दैट मीन्स +20 है ना। और हायर टू लोअर ज्यादा तो माइनस लिखता है। ओके, तो इस नोड का वोल्टेज मिल गया। इस नोड का वोल्टेज क्या होगा और इस नोड का वोल्टेज क्या होगा। नहीं पता, नहीं लिख सकते, देखिए, क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ से यहाँ चलेंगे तो यहाँ पे कोई ड्रॉप हो रहा है। अब ये ड्रॉप या राइज क्या है, वो करंट की डायरेक्शन पे है, और दूसरी चीज ये है कि मुझे करंट नहीं पता है, तो यहाँ यहाँ से यहाँ जाके मैं यहाँ का वोल्टेज नहीं लिख सकता। अगर करंट पता होती तब तो मैं वोल्टेज बता देता। इधर से भी नहीं लिख सकता, कहीं से भी इसका वोल्टेज नहीं लिख सकता मैं, सिमिलर वे में इसका वोल्टेज नहीं लिख सकता मैं। या फिर लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकता हूँ ना। ओके, नहीं लिख सकते हैं ना वोल्टेज इसका, इन पॉइंट्स का। नो यस सर। नो सर। नो सर। बेसिकली ये हमारे अननोन नोड्स हैं, इन जो हमारे जंक्शन है ये अननोन नोड्स हैं, है ना। तो इनके वोल्टेज मुझे नहीं पता है। सपोज ये नोड ए है, या 1 2 ही लिख लेते हैं। ये हमारा नोड 1 है, ये नोड 2 है। इनके वोल्टेज मुझे नहीं पता, तो इनका अननोन वोल्टेज, जैसे वहां करंट एज्यूम करते थे, यहाँ इसका वोल्टेज एज्यूम कर लीजिए, इसका V1 एज्यूम कर लीजिए, और यहाँ पे V2 एज्यूम कर लीजिए। ओके, ए भी ही मान लीजिए, कुछ भी। तो ए पॉइंट का वोल्टेज V1 एज्यूम कर लिया, बी पॉइंट का वोल्टेज V2 एज्यूम कर लिया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन। नो सर। चलो, यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना है, जब हमने हर एक नोड के वोल्टेज लिख लिए, जहां अननोन नोड थे वहां पे वोल्टेज असाइन कर दिया V1 V2। अब मुझे क्या करना है, हर एक ब्रांच में करंट एज्यूम करनी है। ओके,
तो किसी भी डायरेक्शन में आप करंट एज्यूम कर लीजिए, जितने भी एलिमेंट्स हैं। सपोज मैंने यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में मैं एज्यूम कर सकता हूँ, I1 I2 इस तरीके से एज्यूम करता गया मैं किसी भी ओरिएंटेशन में, I1 I2 I3 देन I4, ओके, देन I5। इस तरीके से मैंने रेंडमली I1 I2 I3 I4 I5 चूज कर लिया। एरो हेड के साथ दिखा देंगे हर एक ब्रांच में करंट, या आपको ही चूज करना है, आपको ही एरो हेड किसी भी डायरेक्शन में एज्यूम कर सकते हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो सर। जहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक रेफरेंस नोड लेना है, बाकी अननोन नोड की वोल्टेज मान लेनी है, और हर एक ब्रांच में करंट एज्यूम कर लेना है। ये 3 स्टेप हो गए आपके, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, केसीएल अप्लाई करते हैं। कहाँ पे केसीएल कहाँ अप्लाई होगा? इस जंक्शन पे और इस जंक्शन पे, यानी प्रिंस इस पे ए पे और बी पे, है ना। तो मैं लिखूंगा अप्लाइंग अप्लाइंग केसीएल एट नोड या जंक्शन नोड ए लिख लेता हूँ। नोड ए पे केसीएल लगाना है। ये नोड ए दिख रहा है ना, ये थोड़ा नीचे ड्रैग कर लेता हूँ, बहुत ज्यादा ड्रैग हो जाता है ये। दिख रहा है? अप्लाइंग केसीएल एट नोड ए। तो नोड ए पे केसीएल लगाइए, बताइए क्या होगा। केसीएल क्या कहता है? इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, है ना। I1 is equals to I2 plus I3. I1 इनकमिंग है, इज इक्वल टू आउटगोइंग, आउटगोइंग है I2 प्लस I3। ये होगा हमारा केसीएल, बताइए। यस सर। ठीक है ना? यस सर। कोई डाउट? नो सर। अच्छा, अब मैंने केसीएल अप्लाई कर लिया। अब बेसिकली मुझे करना क्या है, आई को मुझे इस फॉर्म में लिखना है, V बाई आर के फॉर्म में। आई इक्वल टू V बाई आर, ठीक है। कोई भी रेजिस्टेंस है, करंट फ्लो हो रही है, तो आई इक्वल टू क्या लिखता हूं मैं, V बाई आर। वी क्या होता है? इस और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। सपोज यहाँ VA वोल्टेज है, यहाँ VB वोल्टेज है, तो करंट आई जो होती है वो क्या होगी, VA माइनस VB अपॉन, अगर रेजिस्टेंस आर है तो अपॉन आर, यही तो लिखते हो Yes, sir. भाई। इस पॉइंट का पोटेंशियल VA है, इस पॉइंट का पोटेंशियल VB है, करंट A से B की तरफ फ्लो हो रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, हायर माइनस लोअर। A से B फ्लो हो रही है, यानी A हायर है B लोअर है, तो VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा अपॉन रेजिस्टेंस। तो करंट की वैल्यू लिखते हैं इस फॉर्म में, बताइए। यस सर। तो मुझे इसी फॉर्म में सारे करंट की वैल्यूज लिखनी है, आई इक्वल टू V बाई आर, और हर एक पॉइंट का मुझे वोल्टेज मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा मुझे, चलिए, दिख रहा है अभी भी। तो मुझे सबसे पहले आई, और सबसे पहले मुझे, सॉरी, सबसे पहले मुझे I1 को V बाई आर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। I1 को V बाई आर, I1 यहां से यहां फ्लो हो रहा है ना बेटा, ठीक है। यस सर। बोलिए, यहाँ का वोल्टेज कितना है, 20 वोल्ट। यहाँ 20 का V1। करंट 20 से V1 की तरफ फ्लो हो रही है, दैट इज 20 इज ग्रेटर देन V1 है, क्योंकि करंट हायर से लोअर फ्लो करेगी। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो हमारे एजम्पशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि करंट हमने ऐसे एज्यूम किया 20 इज ग्रेटर देन V1, सो I1 की वैल्यू में क्या लिखूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 20 माइनस V1 अपॉन 2, ये होगा कि नहीं। यस सर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ वही वैल्यू, 20 माइनस V1 अपॉन रेजिस्टेंस दैट इज 2। ये ड्रैग करने बहुत ज्यादा ड्रैग हो जा रहा है, चलिए, आई होप दिख रहा होगा, थोड़ा सा कट रहा है। तो I1 हो गया। सिमिलरली I2 बताइए, चलिए देख लेते हैं। I2, I2 यहां से यहां फ्लो हो रही है ना बेटा, V1 माइनस 0/4। वेरी गुड। यहाँ वोल्टेज V1 है, यहाँ 0 है, तो V1 इज ग्रेटर देन 0, और तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, V1 माइनस 0 और अपॉन 4। V1 माइनस 0 अपॉन 4, क्लियर।
I3 क्या लिखेंगे, प्लस I3 लिखना है मुझे। V1 माइनस I3 V2 बाई 6। क्लियर है ना, क्योंकि V1 से V2 की तरफ करंट फ्लो हो रही है, तो V1 माइनस V2 जो है डिफरेंस हो जाएगा, V1 माइनस V2 बाई 6। इस लाइन में किसी को डाउट हो तो बताओ। क्लास रिप्लाई करो भाई। नो नो सर, सर। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो यहाँ तक कंफ्यूजन नहीं है, तो अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, और आप V1 V2 में एक इक्वेशन यहाँ से बना लीजिए। तो मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। क्या होगा, एलसीएम अगर लेके इसे सॉल्व करेंगे, ये 24V1, सॉरी 24 एलसीएम हो जाएगा, सॉरी जस्ट होल्ड ऑन। ये आ जाएगा 6V1 माइनस 4V1 माइनस 4V2, समझ रहे हो ना, अपॉन 24, और यहाँ पे 20 माइनस V1 अपॉन 2। ये होगा कि नहीं, सर जस्ट प्लस सिंपल सर मैथमेटिक्स। ये नहीं आएगा 4v1 के आगे। क्या, हाँ +4, सॉरी, हाँ हाँ जी। थैंक यू। +4V1 और ये 2 से ये 12 हो जाएगा। 12 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 240 है ना, 240। माइनस 12V1 इज इक्वल टू 6V1, सॉरी ये मैं 10V1 लिख देता हूँ, 10V1 माइनस 4V2। तो थोड़ा सेपरेट कीजिए, कांस्टेंट एक तरफ ले लीजिए, V1 V2, 10V1 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, है ना, ऐसे हो जाएगा, ये 10 और 12 सर 22, 6 सॉरी 4 का एलसीएम तो 12 होगा ना। मैंने 6 इंटू 4 कर लिया, 24 है ना, ये 6 टाइम चला जाएगा, ये 4 टाइम, ऐसे ही तो करते हैं, जी सर। ठीक है। ओके सर। क्या करते हैं, अगर दो वैल्यू है, a अपॉन बी प्लस बी अपॉन प्लस सी अपॉन डी, तो एलसीएम बी डी ले लेते हैं, ओके। तो ये डी टाइम ए होता है, प्लस ये बी टाइम सी हो टाइम्स। जाता है, इस टाइप से कुछ है ना। जी सर। तो ये थोड़ा सा आप रिकॉल कीजिए ये चीज़ें। तो ये 10 माइनस 12 को उधर भेजेंगे, तो ये 22V1 हो जाएगा, माइनस 4V2 इक्वल टू 240, यही आएगा, क्लियर है। देख लीजिए यस कुछ सर। कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, नहीं तो ये आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो पहला इक्वेशन बन गया, नोट कर रहे हैं क्या आप लोग। सर ये यस यस प्लस सर। सर। 4v2 नहीं आएगा उधर। अरे मैंने इस 12 इसको उधर ले गया हूँ मैं बेटा, इसको उधर ले गया हूँ, अच्छा। ठीक है ना, 240 तो अपनी जगह पे है, 12V1 को उधर ले गया तो प्लस में हो जाएगा 10 और 22 और माइनस 4V2, ठीक है ना। यस सर। तो ये पहला इक्वेशन आ गया। अब मैं, क्योंकि मेरे पास स्पेस की प्रॉब्लम है, मुझे सर्किट भी देखना है, तो मैं इसे क्लियर करूंगा। तो नोट कर लिया है क्या, यस सर। यस या फिर यस चलिए सर। मैं राइट राइट साइड में ड्रैग करके कर लेता हूँ, है ना। थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन क्लास में, बार बार ड्रैग करना पड़ेगा, और ज़्यादा इशू नहीं है, थोड़ा टाइम वेस्ट होगा बस। चलिए, अप्लाइंग केसीएल, सेम वही काम अब बी पॉइंट पे करेंगे, अप्लाइंग केसीएल एट, वहां पे केवल अप्लाई करते थे अलग अलग मेश में, यहाँ जितने भी जंक्शन है उस पर केसीएल अप्लाई करेंगे, एट नोड बी, नोड बी पे केसीएल लगाइए। केसीएल तो सिंपल चीज है, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, तो इनकमिंग तो केवल I3 है, आउटगोइंग क्या है, I4 और I5, है कि नहीं। बोलिए, क्या हुआ भाई, नहीं समझ में यस आया। सर। यस यस सर। सर यस। दिख रहा यस है सर। ना, सर्किट थोड़ा सा दिख रहा होगा, देखिए। तो I3 की वैल्यू आप अगेन V/R के फॉर्म में रखेंगे, यही तो I3 है आपका। I3 क्या होगा, V1 माइनस V2 अपॉन 6, देखिए, ठीक है ना। चलिए, तो I3 की वैल्यू मैंने लिख दिया, V1 माइनस V2 बाई 6। I4 की वैल्यू क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे वोल्टेज V2 है, यहाँ V2 पे माइनस वोल्टेज जीरो जीरो है, तो अपॉन 8।
तो V2 माइनस 0/8 दैट इज डायरेक्ट मैं अब लिख रहा हूँ V2/8 है ना। V2 माइनस 0 दैट इज V2 ओके। I5 क्या लिखेंगे? V2 माइनस 50 लिखेंगे ना। यस सर। यहाँ पे वोल्टेज V2 है, यहाँ पे 50 है, दिस माइनस दिस अपॉन रेजिस्टेंस कितना था ये 10। 10/10 ये हो गया वैल्यू। इसे अगेन सॉल्व कर लीजिए तो 80 LCM हो जाएगा इस बार। ये 10 टाइम्स 10V2 हो जाएगा, ये 8 टाइम्स 8V2 प्लस माइनस का 8 5 जा 40 400 है ना। यही होगा ना। देख लीजिएगा एक बार ध्यान से थोड़ा सा, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो। ओके, अब क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 80V1 माइनस 80V2 इक्वस टू ये कितना, ये दोनों V2 है क्या? हाँ दोनों V2 है। 18V2 इंटू 6 है ना, 6 इंटू 18V2 समझ रहे हो ना, माइनस 6 इंटू 4 यानी 2400। 18 6 कितना होता है? 18 इंटू 6 108 होता है ना। यस सर। यस सर। तो ये मैंने 108 लिख लिया, ठीक है ना। कहीं कहीं मिस्टेक तो नहीं किया मैंने। तो मैंने क्या किया, 80V1 और V2 को इधर लाया तो माइनस 188V2 हो जाएगा इक्वल टू माइनस 2400। ठीक है, देख लो एक बार, चेक करो सही किया है मैंने। यस सर। तो हमारे पास दो इक्वेशन है और दोनों की वैल्यू से मैं अगेन V1 V2 निकाल सकता हूँ, और ये काम इजीली हम कैलसी से कर सकते हैं, बट आपके पास कैलसी अभी नहीं है तो आपको मैनुअली सॉल्व करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं वैल्यूज बता देता हूँ। तो पहला इक्वेशन था मेरे पास 22V1, दूसरा इक्वेशन था -4V2 सॉरी, और ये था 240। A2 की वैल्यू है 80V1 माइनस 188V2 माइनस 2400। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारा जो वैल्यूज आई, ये आ रहा है V1 और V2 की वैल्यू, दैट मीन्स इन दोनों को सॉल्व करके मुझे मिल जाएगी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। तो V1 इक्वल्स टू आएगा आपका 14.33 वोल्ट, और V2 आएगा आपका, वोल्टेज है ना तो वोल्ट यूनिट होगा 18.86 वोल्ट। V1 V2 पता चल गया, बताइए। यस सर। तो यस सर। फाइनली अब आपका क्वेश्चन हो गया, जिस टाइम पे आपको वोल्टेज V1 V2, मेन आपका अप्रोच यही था कि V1 V2 की वैल्यू निकालिए। वंस you have calculated the value of V1 and V2, now you are able to answer any current है ना। suppose you have to answer current in 2 ohm, तो current in 2 ohm equals to I1 equals to 20 minus V1 upon 2। देखिए यही तो लिखा है I1, 20 माइनस V1 की वैल्यू आपके पास है अपॉन 2, ये I1 की वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली I2 I3 I4 I5 है ना। I5 की वैल्यू क्या लिखेंगे, ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये देखिए I5 V2 माइनस कितना, 50। V2 माइनस 50 अपॉन 10। तो V2 की वैल्यू है 18 है ना, 0.86 यही था ना, और माइनस 50 अपॉन 10, तो ये ऑब्वियस है निगेटिव आ रहा है, तो कोई इशू नहीं है। I5 आपने डायरेक्शन भी शो कर रखा है, इस डायरेक्शन में माइनस, ओके, दैट मीन्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में प्लस। तो ये माइनस माइनस से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा था। आया समझ में। यस सर। तो एक बार इसे देख लीजिए फिर से सर्किट को, दोनों इक्वेशन देखिए सही है कि नहीं, और कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछिए। सर ये जो हमने रेफरेंस नोड माना है इसका भी वोल्टेज 0 होगा। इसी का तो वोल्टेज 0 होगा, इसे ग्राउंड इसी इसी तरीके से शो करते हैं, इस तरीके से ग्राउंड करते हैं। ग्राउंड करने का मतलब उसका वोल्टेज हो गया 0 वोल्ट। ओके, यस ये सर। सारे पॉइंट्स, ये सारे एक ही पॉइंट्स हैं, ये सब 0 वोल्ट है। ये भी 0, ये भी 0, ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है ये पूरा एक नोड है।
तो कोई डाउट है कि आगे चलें, इसे क्लियर करूं? नोट कर लिया सर है ये जो आपने, इधर करंट ट्रैक कर। नेगेटिव में आई है I5, इसका मतलब ये जिस डायरेक्शन में हमने I5 को माना वो नेगेटिव है। हाँ, अब ऑब्वियस है, i5 की वैल्यू कितनी आएगी? i5 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 18.86 माइनस 50, सर विच इज दिस। 3.114। तो माइनस 3.114 आपका आंसर है i5। आप आंसर माइनस में कीजिए ना, क्योंकि i5 की डायरेक्शन भी तो आपने शो कर रखी है। करंट विदाउट डायरेक्शन हैज नो सिग्निफिकेंस, उसको एरो हेड के साथ डायरेक्शन भी आपने दिखाया है ना। इस डायरेक्शन में माइनस 3.11 एम्पियर, यानी इसके अपोजिट प्लस में 3.11 एम्पियर। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑलरेडी असाइन हो, उस डायरेक्शन में करंट पूछे। लाइक अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछता, जैसे ये i4 है सपोज करो, लेकिन आपसे क्वेश्चन में अगेन मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ix पूछता, ओके। तो आप ix को माइंड से निकाल दो, पहले पहले आप जो सिंपल प्रोसीजर है वो सॉल्व करो। आप i4 निकाल लोगे, ठीक है। i4 आंसर करने के बाद i4 की वैल्यू आपने देखा v2 बाई कितना 8, दैट इज 18.86/8, ये जो भी वैल्यू है ना, ये वैल्यू है i4 की, और आपसे पूछ रहा है ix जो कि i4 के जस्ट अपोजिट है। तो आपको क्लियर है ix इक्वल टू माइनस i4, है ना। जो भी i4 है उसको माइनस के साथ लिख सर दीजिए, वो ix की वैल्यू हो जाएगी, ओके। तो किसी ब्रांच में कैसे भी करंट पूछे, डायरेक्शन दे के पूछे या ऐसे पूछे कि फाइंड द करंट इन ईच एलिमेंट, तो आप अपने तरफ से डायरेक्शन सब में एज्यूम करते जाइए और करंट निकालते जाइए, प्लस माइनस आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए कुछ और प्रॉब्लम लेते हैं, क्योंकि एक क्विज कीजिए पहले। कहाँ कहाँ क्विज चले जा रहे हैं? ठीक है, ये क्विज 2 नाम से सेंड किया मैंने, इसे कीजिए। चलिए आप लोग क्वेश्चन कीजिए, तब तक मैं कोई नया क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ, नोडल का ही कुछ नया। करंट सोर्स के साथ देखते हैं क्या होता है। बेसिकली करंट सोर्स आने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, देखते हैं। चलिए करंट सोर्स ही पहले एज्यूम, करंट सोर्स एज्यूम कर लिया ऊपर की डायरेक्शन में। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये है। ये कुछ सर्किट है,
चलो इसकी वैल्यू 5 एम्पियर ले ली। 100 वोल्ट, 5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 10, 20, 30, ये सब ओम में है। 25, 40। यार स्मॉल वैल्यूज लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि अभी आपके पास कैलकुलेटर भी नहीं है। ये तो मैं क्वेश्चन अपने हिसाब से वैल्यू, कुछ भी वैल्यू चेंज हो जाए प्रॉब्लम तो नहीं है ना। आप तो मेन चीज तो आइडिया कैसे सॉल्व करते हैं ये जरूरी है। ठीक है ना। स्विच कर लिया सबने? यस सर। केवल 20 रिस्पॉन्स आए हैं, क्लास में तो 24 हैं। बाकी लोग क्लास ज्वाइन करके घूमने चले जाते हैं क्या? चलिए घूमने दीजिए, उनका अटेंडेंस भी घूमेगा फिर। चलिए वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये बोर्ड शो हो रहा है, दिख रहा होगा आपको। यस सर। तो ये मैंने एक क्वेश्चन ड्रॉ किया है। लास्ट क्वेश्चन से इसमें क्या डिफरेंस है? नोडल से ही करना है कि सपोज यूजिंग नोडल एनालिसिस? सर इसमें करंट सोर्स है। और कुछ? और सर वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है 4 ओम वाले ब्रांच। हाँ, कुछ ब्रांचेज ऐसे हैं जिसमें, जैसे यहाँ पे लास्ट टाइम देखो केवल रेजिस्टेंस था, इस फिर मैंने एक वोल्टेज सोर्स भी इंसर्ट कर दिया है। सिमिलरली यहाँ भी कर दिया, मे बी मैं यहाँ भी कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंस है ना। ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम कुछ नहीं है। क्वेश्चन अभी भी नोडल से करना है, सिंपल उसी वे में। सबसे पहले ग्राउंड कीजिए, कर दिया। यहाँ का वोल्टेज एज्यूम कीजिए V1, यहाँ का वोल्टेज एज्यूम कीजिए V2। अब मैं ये सब लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये सब ऑलरेडी आपको पता है कि यहाँ 10 वोल्ट होगा, क्योंकि ये सब जीरो है। तो ओके, ठीक है, बताइए। यस सर। इसके बाद काम क्या होता है बेटा? हर एक ब्रांच में करंट एज्यूम करना होता है। तो इसमें मुझे एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, 5 एम्पियर है और डायरेक्शन भी गिवन है, देखो। क्लियर है? यस सर। इसमें भी मैं एज्यूम नहीं कर रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में आई एक्स दिया उसी को ही कंसीडर कर लूंगा कि चलो इसमें मैंने आई एक्स मान लिया। इसमें आई वाई दिया है, मैं मान लूंगा। इसमें मैं सपोज आई वन मान लिया इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे नहीं पता किसी भी डायरेक्शन में मैं सपोज ऐसे, चलो ऐसे मान लेता हूँ, इस बार आई टू मान लिया। ओके, करंट तो आपको चूज करना है, किसी भी डायरेक्शन में एज्यूम कर ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई एक्स आई वाई ऑलरेडी गिवन था, तो उसी को ही एज्यूम कर लिया। अदरवाइज मैं आई एक्स आई वाई कुछ भूल के मैं आई वन आई टू आई थ्री आई फोर मानता, फिर फाइनल आंसर लिखता बाद में। तो आई एक्स किस डायरेक्शन में था उसको देखता, उसके अकॉर्डिंग आंसर करता। बट ठीक है, अब देखिए, चलिए तो ये क्वेश्चन करें सेम वे में। यहाँ का वोल्टेज V1, यहाँ वोल्टेज V2 लिख दिया। तो मैं अगर लिखूंगा अप्लाइंग KCL एट नोड 1 बोलूं या A बोलूं? चलिए नोड 1 ही लिख लेता हूँ, ठीक है। तो केसीएल क्या होगा? इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग क्या है? सर 5 5 एम्पियर। एम्पियर। आउटगोइंग क्या है? आई एक्स आई प्लस एक्स आई वन। प्लस आई वन। ओके फाइन, ठीक है। तो ये 5 एम्पियर तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे वी बाई आर के फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, काम खत्म। करंट सोर्स आने से काम इजी हो गया, डायरेक्ट आपको एक करंट की वैल्यू पता चल गई, है ना। बोलिए। यस सर। अब आई एक्स और आई वाई लिखना है, तो मैं थोड़ा सा स्पीड में आई एक्स की वैल्यू क्या लिखूंगा बताओ? अच्छा, यहाँ से यहाँ, सर यहाँ जीरो है, तो वी वन माइनस V1 जीरो बाय दैट 2। इज वी V1 वी वन माइनस बाई 0। टू। यस, वी वन माइनस जीरो बाई टू दैट इज वी वन बाई टू। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं आई वन की। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है आपको,
शायद आप बताइए क्या लिखूंगा, एक बार सोचिए। सर 2 minus V2. माइनस वी टू अपॉन थ्री। V1 माइनस V2/3। सर 2 minus V2 upon 3. 2 माइनस V2/3। देखिए, इस चीज को दो तरीके से आप समझ सकते हैं, क्योंकि हम जब नोड का क्वेश्चन करते हैं तो मैंने क्या बोला था, हर एक नोड का वोल्टेज मुझे पता होना चाहिए। ओके, तो जैसे मैंने अब क्योंकि हम यूज टू हो गए हैं तो मैंने यहाँ का वोल्टेज नहीं लिखा था। यहाँ का वोल्टेज कितना है बेटा, 10 वोल्ट। सिमिलरली एक नोड और है जो आप लोग मिस कर रहे हैं। मैं I1 यहाँ से थोड़ा इधर बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये भी तो एक नोड है कि नहीं है बेटा? नोड क्या होता है, जहां दो एलिमेंट्स मिले? बताओ। यस सर। यस तो सर। उस तो ये भी तो नोड है बेटा। यस सर। और इस नोड की वोल्टेज क्या होगी? V1 माइनस टू अपॉन थ्री। नहीं, V1 से चलेंगे तो यहाँ का ड्रॉप मुझे नहीं पता है। V2 से चलिए, V2 यहाँ का वोल्टेज है, और यहाँ से जब इस पॉइंट पे पहुंचे तो 2 वोल्ट का और ड्रॉप हुआ। देखिए, ये प्लस है, ये माइनस है, दिख रहा है कि नहीं? यस सर। तो जब यहाँ से इधर चल रहे हैं तो V2 से 2 वोल्ट और ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, V2 - 2 होगा कि नहीं? देख के बताओ। यस सर। तो अब फाइनली अगर करंट लिखना हो तो क्या लिखेंगे, V1 और इसके बीच में लिखना है, तो मेरा I1 की वैल्यू हो जाएगी V1 माइनस V2 - 2, यही तो होगा, अपॉन 3। ठीक है, बताइए। Yes sir. तो फाइनली ये आ रहा है V1 माइनस V2 प्लस 2/3 आ रहा है। कैसे आया, समझ में आया? क्योंकि इस नोड की वोल्टेज मुझे पता है। अब मैं इस चीज को थोड़ा सिंपल करता हूँ, क्योंकि ये तो आप मे भी कहीं मिस्टेक कर जाए, वैसे ऐसा कुछ है नहीं कि मिस्टेक कर जाए, लेकिन मैं थोड़ा और सिंपली आपको एक चीज बताता हूँ जिससे आपको आंसर याद रहेगा, और आपको इस नोड की वोल्टेज लिखने की जरूरत ही नहीं रहेगी। मैं क्या करता हूँ, ऐसे देखिए, अगर ये सोर्स होता ही नहीं तो आप क्या लिखते हैं, I3 की वैल्यू, सॉरी I1 की वैल्यू, अगर ये सोर्स नहीं होता, सपोज ये नहीं है, तो क्या लिखते हैं आप बेटा, V1 माइनस V2/3 लिखते हैं ना बेटा? Yes sir. ठीक है। अच्छा, जब हम अब सोर्स लगा है तो इसको तो कंसीडर तो करना ही पड़ेगा। कैसे कंसीडर करेंगे, V1 से V2 की तरफ चल रहे हैं तो 2 वोल्ट का राइज हो रहा है कि नहीं? यस सर। 2 वोल्ट का राइज है, ठीक है। तो Yeah. यानी जब हम V1 से V2 की तरफ चल रहे हैं तो वोल्टेज में 2 वोल्ट ऐड करेंगे, क्योंकि 2 वोल्ट राइज हो रहा है। ठीक है, चेक कैसे कर सकते हैं, जस्ट केवीएल का कुछ उल्टा हिसाब है। केवीएल में करंट की डायरेक्शन में मूव कीजिए, माइनस पड़ता था तो मैंने कहा था माइनस साइन ले लीजिए, याद है ना? यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, देखिए, यस सर। यहाँ पे मैं प्लस, जब माइनस पड़ रहा है तो प्लस ले रहा हूँ, प्लस पड़ रहा है तो माइनस, क्योंकि मैं वोल्टेज का डिफरेंस लिख रहा हूँ। ठीक है, माइनस से प्लस दैट मीन्स राइज है, तो डिफरेंस में राइज है तो ऐड ही तो होगा। Yes sir. तो देखिए, सेम वही चीज आएगी नहीं, चाहे ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। समझ में आया? Yes sir. तो दोनों वे है आपके पास, जैसे चाहे वैसे लिख दीजिए। ठीक है, सिंपल है, जैसे मैंने बता दिया, बिल्कुल गलत होने के चांस नहीं रहेंगे। माइनस पड़े तो प्लस, प्लस पड़े तो माइनस, है ना? तो मैंने क्या लिखा था, V1 माइनस V2 प्लस 2/3। ओके, तो 6 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, ये 3V1 प्लस 2V1 माइनस 2V2 प्लस 4, ये होगा। तो 5V1 माइनस 2V2, 5V1 माइनस 2V2, और ये +4 इधर आके माइनस, तो ये 26 हो जाएगा। हाँ, क्या हुआ? यस, यस चौधरी, कुछ कह रहे हो? नहीं सर, कुछ नहीं। चलो, ओके, तो यहाँ तक कोई डाउट?
नहीं है डाउट? तो अब यही सेम काम मैं नोड बी पे कैसे लगाऊंगा? बोलो भाई, डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। नाउ सेम यही चीज अप्लाइंग KCL एट नोड टू। नोड टू पे कैसे लगाऊंगा? तो इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग। इनकमिंग क्या है बेटा? I1 इनकमिंग है ना? I1 इनकमिंग है, और देखिए कोई इनकमिंग है क्या? I2 भी इनकमिंग है, तो I1 प्लस I2, और IY भी इनकमिंग है, प्लस IY इक्वल टू जीरो। यही तो होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इज जीरो। यस सर। ठीक है, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, आउटगोइंग कुछ है ही नहीं है, तो इनकमिंग का सम जीरो। क्लियर है ना? केसीएल तो लिख ही लेंगे। अब इसको I1 I2 को इस फॉर्म में लिखना है, तो I1 तो ऑलरेडी मैंने लिखा था, अभी जस्ट लिखा, इतना सारा डिस्कस किया है। I1 की वैल्यू आएगी V1 माइनस V2 प्लस 2/3। ओके, I2 की वैल्यू, I2 कहाँ है बेटा? ये है। ठीक है, यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ V2 है, तो क्या लिखूंगा I2 की वैल्यू? 10 माइनस 10 माइनस सर एक बार ये 5 बता दो, ये 5। सर कौन एक सा? बार ये बता दो, I1 प्लस I2 प्लस IY जीरो कैसे हो गया? एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इज जीरो, ये केसीएल का स्टेटमेंट है ना? तो एल्जेब्रिक सम करना है इस पॉइंट पे जितनी भी करंट है। इस पॉइंट पे 3 ठीक करंट है, तीनों इनकमिंग है, तो तीनों का सम जीरो। ठीक है, ठीक है सर। चलो ये हो गया। प्लस आई वाई लिखना है, मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, प्लस आई वाई। आई वाई की वैल्यू अगेन उसी तरीके से बताइए, आई वाई यहां से इधर। ठीक है, ये करंट है। तो अगर ये सोर्स अगर नहीं होता तो आप क्या लिखते आई वाई? सोर्स को भूल जाइए अभी थोड़े टाइम के लिए, तो क्या लिखते आई वाई की वैल्यू बेटा? -V2/4। यस, क्योंकि मैं लिखता 0 माइनस V2/4 लिखता ना, क्योंकि करंट जीरो से V2 की तरफ जा रही है, दैट मीन्स इसका मतलब हुआ 0 ग्रेटर देन V2, तो डिफरेंस होगा 0 माइनस V2, दैट इज ये अल्टीमेटली -V2/4 आता। लेकिन अब सोर्स भी आ रहा है, सोर्स में करंट की डायरेक्शन में माइनस आ रहा है, तो क्या करेंगे? सर ऐड -V2 करेंगे। + 5। हाँ, तो ये अल्टीमेटली ये -V2 + 5 आएगा, जिसको मैं अरेंज करके 5 माइनस V2 लिख रहा हूँ अपॉन 4। ठीक है, इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करके दूसरा इक्वेशन बना लेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए। यस सर। देखिए इस चीज को, यही सेम सेकंड वाले में भी आप ऐसे समझ सकते हो, ये रेजिस्टेंस था। थोड़ा सा मैं इस डायग्राम को अलग से सेपरेटली बना ले रहा हूँ। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स था, यहाँ मैंने V2 माना था और ये ग्राउंडेड था, तो यहाँ 0 था। ओके, तो बेसिकली अगर मैं इस नोड की वोल्टेज लिखना चाहूँ, ये 5 वोल्ट था शायद, हाँ 5 ही था, ये देखो, और ये 4 ओम था। तो मुझे इस पॉइंट का वोल्टेज बताओ, ये 0 है। ठीक है, तो यहां से यहां मूव किए तो 5 वोल्ट का राइज हुआ, इसका वोल्टेज 5 हो जाएगा कि नहीं? बताइए। और करंट ऐसे आई वाई था, तो अब क्लियरली आई वाई की वैल्यू क्या लिखेंगे? अब तो क्लियर दिख रहा होगा आपको, इस तरीके से भी आप आंसर चेक कर सकते हैं। आई वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे? दिस माइनस दिस अपॉन 4, यानी 5 माइनस V2/4। तो दोनों वे में आप आंसर कर सकते हैं, जो आपको बेटर लगे। ओके, बेसिकली नोड वोल्टेज तो है कि सारे नोड का वोल्टेज पहले आप लिख लीजिए, और जहां पे नहीं लिख सकते वहां का वोल्टेज एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, यस सर। तो अब कोई डाउट है क्या नोड में? करंट सोर्स आए या कुछ भी आए, अब तो कर लेंगे। यस सर। तो कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ओके, तो मैं क्वेश्चन करता हूँ, देता हूँ, आप लोग खुद से करके बताइए, मुझे इक्वेशन केवल फॉर्म करके बता दीजिए। अगर इक्वेशन सही बना रहे हैं दैट मीन्स मेजर तो आप पार्ट क्वेश्चन का कर ले रहे हैं।
तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इक्वेशन सही बनाना, क्योंकि वहीं पे प्लस माइनस का मिस्टेक होता है और पूरा आंसर गलत हो जाता है। तो ये क्वेश्चन मैं फ्रेम कर रहा हूँ, उसका आप लोग ट्राई कीजिए आंसर करने का। सबके इक्वेशन मैं चेक करूंगा केवल। चलिए यहाँ पे वोल्टेज सोर्स भी है। चलो अगेन इसे 5 एम्पियर ही ले लिया। इनकी वैल्यू ले ली 10 वोल्ट 20 वोल्ट। ओके, ये रैंडमली 2 4 6 8 और ये 10 ओम, ये वैल्यूज है। तो क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग नोडल एनालिसिस फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टेंसेस। तो क्या ये क्वेश्चन कर पाएंगे क्या आप? बताइए। सर हेलो, बता दीजिए एक बार। देखो मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा हिंट करता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिए। सबसे पहला काम, आप रेफरेंस को एक रेफरेंस लीजिए, उसे ग्राउंड कर दीजिए। ओके, ठीक है ना? ग्राउंड करने का मतलब ये सारा 0 वोल्ट हो गया। अच्छा, अब बताइए, यहाँ का वोल्टेज आपको पता है क्या? नहीं पता है, लिख नहीं सकते, ठीक है ना? तो यहाँ का वोल्टेज आप मान लीजिए V1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ का वोल्टेज मान लीजिए V2 और यहाँ पे मान लीजिए V3। तीन अननोन, तीन वोल्टेजेस मान लिया। ओके, यस अब क्या सर। कीजिए, वन बाय वन तीनों पॉइंट्स पे केसीएल लगा दीजिए। केसीएल लगाने के लिए सबसे पहले करंट एज्यूम कर लीजिए। तो हर एक रेजिस्टेंस में करंट एज्यूम कीजिए रैंडमली, किसी भी ओरिएंटेशन में मैं एज्यूम करते जा रहा हूँ। I1, I2, I3, जितने भी रेजिस्टेंसेज हैं उसमें सब में I4, ये I4 है, देन I5, और इसमें भी सपोज इस डायरेक्शन में मैंने I6 एज्यूम कर लिया। तो डायरेक्शन के साथ करंट एज्यूम कर लेंगे, नो इशू। अब बस केसीएल अप्लाई करके आपको क्वेश्चन करते जाना। आई होप अब कर लेंगे आप, है ना? अब तो कर लोगे बेटा। यस सर। सर एक ये बार जो ट्राई लास्ट कीजिए और ब्रांच है इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? अच्छा ओके ठीक है, कुछ भी एज्यूम कर लीजिए। 12 ओम एज्यूम कर लीजिए सपोज। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 12 ओम। चलिए अब आप लोग इक्वेशन फॉर्म कीजिए, सब लोग अपना अपना सॉल्व कीजिए कॉपी पे। और बेसिकली तीन इक्वेशन बनेंगे V1 V2 V3 में। तो तीनों इक्वेशन की मुझे वैल्यू बताइए, फिर मैं जो आंसर लिखूंगा उससे वेरीफाई कीजिएगा आप लोग। तो कीजिए, देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। इस ब्रांच में यहाँ पे करंट देखिए, ये भी एक करंट है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 एम्पियर इस डायरेक्शन में, क्योंकि एरो हेड डाउनवर्ड है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि केसीएल लगाते वक्त इस करंट को भूल जाइएगा आप। क्लियर है? ये करंट सोर्स की डायरेक्शन भी है, तो इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलो मैं केसीएल लिख ही देता हूँ। केसीएल अगर आप पॉइंट ए पे लगाते हैं, एट लिखेंगे, अप्लाइंग केसीएल एट नोड 1, पूरा कंप्लीट लिखेंगे, तो केसीएल क्या होगा? इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग। यहाँ पे चारों करंट आउटगोइंग है कि नहीं? सबसे पहला करंट क्या है आउटगोइंग? 5 एम्पियर।
प्लस I1 प्लस I2 और I3 भी तो है, ये I3 है देखिए, ठीक है ना, इक्वल टू 0। ओके, यस सर। तो कोई भी करंट को इंक्लूड, कई कई बार कई लोग इंक्लूड करना भूल जाते हैं और गलत हो जाता है क्वेश्चन। चलिए, तो इसको सॉल्व कीजिए। अब कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन में, आप कर लेंगे।
हेलो हेलो। यस सर। हाँ, हो गया क्या? सर अभी यस फर्स्ट सर। इक्वेशन बनी है। अभी तक केवल फर्स्ट, चलिए कोई नहीं। ऐसा कीजिए, आप पूरा मत बनाइए, एलसीएम लेके सॉल्व करने वाला पार्ट छोड़ दीजिए। केवल आप आई वन आई टू आई थ्री की वैल्यू वी बाई आर के फॉर्म में लिख के इक्वेशन अभी के लिए छोड़ दीजिए, मैं वो वेरीफाई करना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बाद तो कैलकुलेशन है ना। सर डन। ओके सर। सर डन। ओके, डन सर। चलिए वेरी गुड। मैं सर 2 मिनट और दे रहा हूँ बाकी के लिए, है ना। जो कर रहे हैं अभी उनको 2 मिनट और देता हूँ, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। 2 मिनट और कर लीजिए आप अपने हिसाब से, फिर देखते हैं किसने सही किया था किसने गलत किया था। चलिए देखिए, मैं पहला इक्वेशन सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखते हैं, जिन पहला तो होपफुली सबने कर ही लिया है। तो चलिए मैं इसके पैरेलली यहाँ पे लिख देता हूँ। स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट आप प्लीज यहाँ पे समझ जाइएगा। तो मुझे लिखना है आई वन आई टू आई थ्री की वैल्यू 5 प्लस आई वन क्या है बेटा, यहाँ से यहाँ, है ना। तो V1/2 है ना, यही लिखा होगा। यस सर। प्लस I2 क्या लिखा है, V1 - V2/4। यस यस सर। सर। प्लस I3 क्या लिखा है, V1 और V3, है ना। तो V1 - V3 अपॉन 10। ये लिखा है सबने। यस यस सर। सर। यस सर। अगर यस ये लिखा सर। है तो इक्वेशन 1 ठीक है। जो भी सॉल्व करके आया, ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कैलकुलेटर में इस मोड में नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी के फॉर्म में आप बना लीजिएगा कैलकुलेटर में फॉर्म, तब जाके सॉल्व होता है। तो बेसिकली ये कर लेंगे। फिर नेक्स्ट इसी तरह इक्वेशन 2 देखते हैं। और थोड़ा स्पेस अगेन मैं ये रब कर रहा हूँ। नोड 2 पे अगर मैं केसीएल लगाऊं, तो सबसे पहले केसीएल लिखते हैं। नोड 2 पे इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग I2 है, आउटगोइंग I4 और I5 है, ठीक है ना। यही तो 3 करंट है नोड 2 पे। बताते रहिएगा सही है कि नहीं। यही किया है। यस यस सर। सर। यस यस सर। चलो, ये पोर्शन मैं फिर से यहाँ क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने वाला। तो आई होप समझ में आ जाएगा आपको। I2 की वैल्यू V1 - V2/4 अभी आपने लिखा था, ठीक है। आई फोर की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, देखो यही लिखा था क्या। क्या करूंगा मैं, मेरा पैटर्न देखिए, V2 से 0, तो V2/6 लिखता अगर मैं, ये सोर्स नहीं होता तो। लेकिन सोर्स है और सोर्स का प्लस पड़ रहा है, तो -10, ठीक है ये। यस यस सर। सर। यस सर। अल्टीमेटली ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ का वोल्टेज 10, तो 10 - V2/6, वही चीज है ये, है ना। प्लस I5, ओ सॉरी ये गलत हो गया। I2 इक्वल टू, तो ये इक्वल टू आएगा यहाँ पे I4 प्लस I5 कहाँ है बेटा, ये करंट है, तो ये तो सिंपल है। V2 - V3/8। ओके, यस सर। ये किया है। यस सर। यस सर। यस सर। यस। तो ठीक है, दूसरा इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा, ये भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। लास्ट देखते हैं, यहाँ पे कैसे लगाइए। नोड 3 पे कैसे लगाए। ओके, तो नोड 3 पे कैसे, एक इनकमिंग करंट कौन सी, ये इनकमिंग है, ये भी इनकमिंग है, और ये भी इनकमिंग है। 3 करंट है ना। ये I3 भी तो इधर से आ रही है। इंक्लूड किया था कि नहीं I3 को। यस सर। सर। बहुत बार क्या करते हैं बच्चे, या इस करंट को भूल जाते हैं, इस नोड पे और इस नोड पे कैसे लगाते हो। हर एक ब्रांच में कितनी करंट है ये ध्यान दीजिए, और सबका सम लिखिए, अलजेब्रिक सम। तो मैंने लिखा I5 इनकमिंग है, I6 भी इनकमिंग है, प्लस I3 भी इनकमिंग है, और इनका सम 0 होगा। तो इसे भी कर लीजिएगा, सॉरी यहीं पे मैं लिखता हूँ। I5 ये करंट है, V2 - V3/8
प्लस I6 अगेन ऐसे समझिए यहाँ का वोल्टेज 20 हो जाएगा, ये 0 है तो 20 माइनस V3, जैसे चाहे वैसे लिख लीजिए, दोनों कॉन्सेप्ट आपको बता दिया मैंने। 20 माइनस V3 बाई 12, ठीक है ना? बताइए, यही लिखा था I6 यस सर। यस सर। यस सर। प्लस I3 यहाँ से यहाँ था, तो बेसिकली V1 माइनस V3 बाई शायद 10 था, है ना रेजिस्टेंस? चलो यस सर्किट सर। देख ही लेते हैं। तो V1 माइनस V3 बाई 10, यस सर। ठीक है। ये समझ में आया ना? ये I6 दो तरीका है, ये 0 है, यहाँ 20 हो जाएगा, ऐसे समझिए। तो यहाँ से यहाँ लिखना है, तो 20 माइनस V3 बाई जो भी रेजिस्टेंस है, इस तरीके से समझिए। या तो एक बार को इस सोर्स को माइंड से एक बार अभी मत देखिए, 0 से V3 की तरफ जा रहा है, तो आप लिखते माइनस V3 बाई 12, लेकिन ये 20 भी आया और 20 का करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो माइनस पहले आ रहा है ना, तो प्लस 20, देखिए वही आ रहा है ना, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से ये 3 इक्वेशन बन जाएगा और ये आपका सॉल्व हो जाएगा। V1 V2 V3 की वैल्यू पता चल जाएगी, उसके बाद कोई सी भी करंट निकालनी हो आप तुरंत आंसर कर सकते हैं। बताइए, कोई प्रॉब्लम? सबने यही नो किया था? सर। कितने लोगों ने यही सेम किया था, या कहीं किसका कहाँ पे मिस्टेक हुआ था, ये भी बता दीजिए। जिसका मिस्टेक सर हुआ है मेरा कोई ऐसी बात आई नहीं है। थ्री हाँ आई थ्री ऐड करना भूल गई थी। हाँ, मेरा ये मेरा मैंने भी यही बताया था ना, ये गड़बड़। किस नोड पे, इस नोड पे या इस नोड पे? सर थर्ड वाले पे। सर थर्ड लास्ट में नोट। ना। और ये बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक है, ये बहुत कॉमन है बेटा, मैं तो कॉपियां चेक करते करते हमेशा करता हूँ ना, तो ये होता है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जिस भी नोड पे जितने भी ब्रांचेस दिख रहे हैं, सब में करंट देखिए ना। इस नोड पे पर्टिकुलरली आपको ये ब्रांच दिख रहा है कि नहीं? तो देखिए इसमें क्या करंट है। जैसे अभी सर एक मैंने थोड़ा सा नोड 1 पे, हाँ सर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रहा है इसमें कि कौन सा करंट इनकमिंग है कौन सा लीविंग है। अरे ये तो बहुत सिंपल है भाई। ये जैसे ये है, इससे जो अवे जा रहा है आउटगोइंग है, टुवर्ड्स दिस नोड आ रहा है वो इनकमिंग है। जो जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट की तरफ आ रहा है वो इनकमिंग हुआ ना। करंट इंटरिंग टू द नोड, ये इंटर करने जा रहा यस है ना, सर। यस सर। दैट इज इनकमिंग। करंट लीविंग द नोड, ये लीव कर रहा है, इज यस सर। आउटगोइंग। तो ये तो बहुत ओके सिंपल सर। है, पहले पूछते हैं। सिंपल है ये, है ना। ओके आउटगोइंग सर। मतलब जो अवे जा रहा है, इनकमिंग मतलब जो उसकी तरफ आ रहा है। तो ये था थोड़ा सा। तो बेसिकली ये सारी मिस्टेक होती है। जैसे मैंने यहाँ नोड 1 पे पहले ही यहाँ पे ये 5 एम्पियर लिख दिया था, अदरवाइज आप, मुझे जहां तक लगता है आप इसे भी इंक्लूड नहीं करते अगर मैं नहीं बताता तो, मे भी, है ना। यस यस तो सर। ये थोड़ा सा कॉमन मिस्टेक्स होते हैं। और दूसरी मिस्टेक्स यहाँ की कई बार करंट लिखने में बच्चे करते हैं। तो दोनों मेथड मैंने बता दिया कि कैसे आप यहाँ की करंट को लिख सकते हैं। आइडर पहले यहाँ का नोड का वोल्टेज लिख लीजिए, वो भी एक तरीका है, या तो डायरेक्ट आप अपना मेथड फॉलो कीजिए और प्लस पड़े तो माइनस, माइनस पड़े तो प्लस, वो शॉर्टकट है। ओके। तो ये अभी तक जितना भी पढ़ा है, दोनों टॉपिक, दोनों में कुछ टफ है क्या? कौन सा टॉपिक ज्यादा टफ लगा, नोड या ये क्या बोलते हैं, नोट मैथ? सर नोट। सर नोट। नोड। सर नोट लगा। नोड। नोड नोड। टफ लगा ना। लेकिन बेसिकली आप देखो, नोड सिंपल होता है क्योंकि नंबर ऑफ इक्वेशन कम हो जाते हैं, एक इक्वेशन है ना। बट ठीक है, आपके लेवल पे अगर टफ लग रहा है, लेकिन अगर एक बार एक दो क्वेश्चन आप करेंगे ना, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फिर फटाफट फटाफट करने लगेंगे। ओके। तो एक ही प्रॉब्लम को आप नोड और मैश दोनों से करके आप आंसर भी वेरीफाई कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ओके। उस तरीके से सॉल्व करने से क्या होगा ना, आप सर्किट को समझने लगेंगे कि अच्छा ये करंट यहाँ जा रही है, ऐसे ये हो रहा है, आपको चीजें थोड़ी क्लियरली आपको दिखेंगी। ठीक है। तो मैंने पहले भी बोला था इस वजह से कि मैथ्स अच्छे से आ जाए तो ठीक है। इस टॉपिक के अलावा मैं जितने भी और भी टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, तो मैथ्स को ही यूज करूंगा, क्योंकि आप भी बोल रहे हैं मैथ्स ज्यादा अच्छे से आ रहा है। तो ठीक है, मैथ्स को ही बेसिस मान के चलेंगे आगे, है ना। और नोट तो, नोट भी ऐसा कुछ टफ नहीं है ना।
एक दो क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सिंपल है। पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आप सही से पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग है, स्कोरिंग है। ओके, तो एक क्विज कीजिए ना, फिर उसके बाद देखते हैं और क्या डिस्कस करना है। दो क्विज नंबर 5 मैं सेंड कर दे रहा हूँ। क्विज 4 पता नहीं कहाँ है, मैं कहीं और किसी और क्लास में लग रहा है सेंड कर दिया। क्विज 4 यही है, इसका नाम क्विज 5 लिख दिया था मैंने। ओके, चलिए क्विज 5 के नाम से आपको क्विज सेंड किया है, उसका रिस्पॉन्स कीजिए। ठीक है, नोड पे बेस्ड था ये क्वेश्चन, और नोड मैंने पढ़ा दिया तो इजीली आप आंसर कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन की थी ना? ओके। नहीं, मैं उधर लैब में चला जाऊँ 2 बजे वाले लेक्चर के। लैपटॉप आप कह रहे हैं हो गया क्विज? यस सर। चलिए, टाइम ओवर हो चुका है, मैं क्लोज कर रहा हूँ रिस्पॉन्स। सर एक मिनट रुक जाइए सर, मेरा हैंग हो गया था, मैं नहीं कर पाया। हाँ ठीक है ठीक है, करो करो, ओके मैं वेट करता हूँ। हो गया, डन। प्रथम गोयल हो गया क्विज? काइंडली कंफर्म। फिर लग रहा है हैंग हो गया इसका। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन पे आ जाइए। ये क्वेश्चन मैंने ड्रॉ किया है, दिख रहा है? अच्छा, वैल्यूज नहीं लिखी रेजिस्टेंस की, चलिए वैल्यूज लिख लेते हैं। 2, 4, 6, 8 ओम में है सारी वैल्यूज। फाइन, अगेन इसे नोड से सॉल्व करना है, तो कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या अभी तक जो क्वेश्चन डिस्कस किया और इस क्वेश्चन में? कोई डिफरेंस आइडेंटिफाई कर पा रहे हो आप तो बताइए। सर इसमें करंट सोर्स नहीं है।
तो अच्छी बात है, करंट सोर्स नहीं है तो पहले तो सबसे पहले जब मैंने नोड बताया था तो केवल वोल्टेज सोर्स बताया था। और कोई डिफरेंस? इसमें एक ब्रांच में सिर्फ वोल्टेज सोर्स। इसमें एक ब्रांच में सिर्फ वोल्टेज सोर्स है और वो मे भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। देखिए, ये जो ब्रांच है, ये आपने सही बोला, इसमें केवल वोल्टेज सोर्स है। क्लियर दिख रहा है ना? तो बेसिकली आप जब इसको सिंपली सॉल्व करने जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप इसमें करंट कैसे लिखेंगे? आई इक्वल्स टू वी बाई आर होता है। इस ब्रांच का रेजिस्टेंस नहीं गिवन है ना? तो मैं उस फॉर्म में नहीं लिख सकता इसे। ओके, प्रॉब्लम आएगा। यस सर। तो ये इस तरीके की प्रॉब्लम को जब हमारा दो अननोन नोड्स के बीच में दो अननोन नोड्स के बीच में केवल और केवल वोल्टेज सोर्स है, तो उस तरीके के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं सुपर नोड से। वहां सुपर मैश था जब करंट सोर्स दो अननोन मैश के बीच में आता था, दो मैश के बीच में। यहाँ दो अननोन नोड के बीच में केवल वोल्टेज सोर्स आ जाए तो ठीक है ना? वोल्टेज सोर्स के साथ अगर रेजिस्टेंस होता तो नो इशू, तब तो आपने अभी सॉल्व किया है, खूब सारा यहाँ पे है, देखिए ये सब सारी चीजें। बट इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, क्या कीजिए आप, इसको मैं डॉटेड लाइन से सर्किल कर दे रहा हूं। ठीक है, यही है हमारा सुपर नोड। इसको एज अ सुपर नोड की तरह ट्रीट कीजिए। ओके, सबसे पहले एक किसी रेफरेंस को ग्राउंड कीजिए जो आप करते आते हैं। अच्छा ओके, अब क्या कीजिए, यहाँ का वोल्टेज आपने V1 एज्यूम कर लिया, यहाँ का वोल्टेज आपने V2 एज्यूम कर लिया। इतना काम तो करते ही हैं, बताइए। यस सर। यस सर। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं, आप हर एक ब्रांच में करंट मानते हैं। I1, I2, ये I1 है, ये I2 रेंडमली आप I1, I2, I3, यहाँ I3 कर देता हूँ, I3, I4, इस तरीके से कोई भी ओरिएंटेशन में मैंने एज्यूम कर लिया। ये करते हैं ना? तो अब आपको करना क्या है, ये काम करने के बाद नया क्या है, अप्लाई KCL एट सुपर नोड। सुपर नोड पे KCL लगाना है। दैट मीन्स इस पूरे सर्किल को जो मैंने बंडल कर दिया है, इस पूरे बंडल को एज अ एक होल नोड की तरह देखो, इस पूरे सर्किल को एक नोड की तरह देखो। अब बताओ क्या इनकमिंग है क्या आउटगोइंग है? ये I1 इस सर्किल की तरफ आ रहा है तो इनकमिंग है, ठीक है ना? और फिर ये आउटगोइंग है, ये आउटगोइंग है, ये इनकमिंग है, ठीक है? तो I4 क्योंकि सर्किल की तरफ आ रहा है, और इक्वल टू आउट गोइंग I2 जो है सर्किल से अवे जा रहा है, I2 प्लस I4 लिख लोगे? सर सर वो I3 I3 है, I2 प्लस I3। हाँ अच्छा ओके सॉरी, I2 प्लस I3। कोई प्रॉब्लम? सेम वही काम है, कुछ भी नया नहीं है, बस क्या किया, इसको बंडल कर दिया, है ना? अब इस बंडल में देखा, इस सर्किल में देखा क्या इनकमिंग है क्या आउटगोइंग है। अब I1, I2, I3, I4 को V1 V2 के फॉर्म में आप लिख लोगे। जैसे I1 की वैल्यू क्या लिखोगे, यहाँ 20 है, यहाँ V1 है, तो आप लिखोगे 20 माइनस V1 बाई 2 लिखोगे ना, प्लस I4 क्या लिखोगे बेटा, V1 बाई 4, ठीक है। I2 कहाँ गया बेटा, ओ सॉरी गलती हो रही है, I4 ये था, ठीक है। यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ V2 है, तो क्या लिखूंगा, 10 माइनस V2/8। ठीक है। अब I2 देखो, I2 क्या लिखूंगा, V2 बाई 4, ठीक है। I3 क्या लिखूंगा, सॉरी V1 बाई 4, ये V1 है ना, V1 बाई 4, V1 माइनस 0/4 यही तो होगा, प्लस I3 की वैल्यू क्या होगी बेटा, यहां से यहां, तो मैं लिखूंगा V2 बाई 6, अगर ये सोर्स नहीं होता तो V2 बाई 6 लिखता मैं, अगर ये सोर्स नहीं होता तो, लेकिन सोर्स का माइनस आ रहा है करंट के डायरेक्शन में तो +5, है ना, ठीक है। यस सर।
तो इस तरीके से V1 V2 में एक इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आपको क्या करना है, सुपर नोड पे KCL लगा देना। बट प्रॉब्लम अभी भी परसिस्ट कर रही है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि V1 V2 दो अननोन है और इक्वेशन हमारे पास एक है ना। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप होगा, बहुत ही सिंपल चीज है। अगर आप ध्यान दीजिए, जैसे वहां पे आप KCL अप्लाई करते थे, सिमिलरली यहाँ पे भी एक छोटा सा काम आपको करना है, KVL अप्लाई कीजिए। यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ वोल्टेज V1 है, यहाँ वोल्टेज V2 है ना। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ जाऊं, सपोज ऐसे मूव कर रहा हूं, तो 2 वोल्ट का राइज हो रहा है कि नहीं। इस पॉइंट में ऐसे समझो, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, इसके बीच में कुछ भी नहीं है। तो जो यहाँ का वोल्टेज वो यहाँ का वोल्टेज, ठीक है, बताओ। यस सर। यस अच्छा, सर। अब मैंने इसमें एक सोर्स इस तरीके से इंसर्ट कर दिया। सपोज ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और सपोज इसकी वैल्यू 2 वोल्ट है, ठीक है। तो A से B पे जा रहे हैं, 2 वोल्ट का राइज हो रहा है कि नहीं। यस सर। यस सर। यस सर। तो यानी दिस यहाँ का वोल्टेज माइनस यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट होगा कि नहीं। यही तो मतलब हुआ। यस सर। तो यही लिखना है आपको, V2 माइनस V1 इक्वल टू 2 वोल्ट। समझे। तो यहां से V2 को रिप्लेस कर देंगे V1 में और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये लाइन बहुत ट्रिकी है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर देखिए, आप खुद से समझने की कोशिश कीजिए, नहीं समझ में आया तो बोलिए। सर एक बार और बता दीजिए। देखो, कुछ भी नहीं है, कुछ नया नहीं है। जब मैं सोर्स बता रहा था आपको, इस तरीके से एक सोर्स मैंने ड्रॉ किया, मैंने बोला ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ओके, और यहाँ का वोल्टेज V है। तो इसका मतलब होता है V12। V12 की वैल्यू जो है, ये वैल्यू होती है, क्योंकि ये प्लस होता है ये माइनस होता है, दैट मीन्स ये हायर होता है ये लोअर होता है। V12 इक्वल टू होता है V1 माइनस V2, ओके। और ये वैल्यू इसके बराबर होता है, इक्वल टू V, बताया था। दैट मीन्स कोई सोर्स है, सपोज 10 वोल्ट का, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। तो कहने का मतलब ये हुआ, पॉइंट 1 जो है पॉइंट 2 से 10 वोल्ट हायर है। इस तरीके से बोल सकते हैं हम इस चीज को, पॉइंट 1 वोल्ट इज 10 वोल्ट हायर देन पॉइंट 2। क्लियर। यस सर। विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट 2, पॉइंट 1 इज 10 वोल्ट हायर। पहली चीज, या तो मैं इसी चीज को थोड़ा सा ट्विस्ट करके बोलूं, द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट वोल्टेज जो है पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में जो वोल्टेज का डिफरेंस है वो 10 वोल्ट है, यानी V1 माइनस V2। यहाँ का वोल्टेज V1 है, यहाँ का वोल्टेज V2 है, इन दोनों का डिफरेंस है 10 वोल्ट है। ये भी इस तरीके से भी बोल सकता हूँ, बताइए। यस सर। तो ये वही चीज था। अब ये ओरिएंटेशन बस इसका ऐसे हो गया था, ये 2 वोल्ट था, ठीक है। तो यहाँ V1 था, यहाँ V2 था, ओके। तो V2 जो है प्लस है और V1 जो है माइनस है, तो हायर माइनस लोअर इक्वल टू दिस, यही तो होता है। यही लिखा था मैंने, यस अब सर। आया समझ में। चलिए, अगर नहीं समझ में आया तो कोई इशू नहीं है, एक बार ट्राई कीजिएगा, अपने आप से सोचिएगा, देखिएगा नेटवर्क को। और नहीं समझ में आया है तो कोई अभी क्या करते हैं, लंच के बाद मेरा फिर से लेक्चर है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, ओके। ओके सर। ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ये टॉपिक खत्म हो गया है। अब आप लंच के बाद अगर प्रॉब्लम के साथ आते हैं, क्योंकि नोट्स आपको मैंने भेज दिया, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है, एक बार आप थॉरोली देखिए उसमें कितने क्वेश्चन है, क्या आप कर पा रहे हैं, सारे क्वेश्चन आप नोडल के और मेस के कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो वो ऐसे कौन से क्वेश्चन है वो राइज कीजिए आप। अदरवाइज मेरे हिसाब से टॉपिक खत्म हो गया है। ये वाला, इसमें कुछ डाउट होगा तो एक बार थोड़ा सा टाइम देके मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं तो फिर लंच के बाद कुछ नया पढ़ेंगे, ओके। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। यस सर। तो ओके सर, मैं थैंक नया यू। टॉपिक शुरू करूंगा लंच के बाद, जो कि अब जो भी पढ़ाऊंगा मैं इंपॉर्टेंट ही है, ये ध्यान में रखना, तो कोई लेक्चर मिस ना हो। चलो, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर।